हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज है विश्वकर्मा पूजा और वहाँ पर कोई भी पूजा हो और उसमें खाने की तैयारी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर की सब्ज़ी और खीर और पूरी, क्योंकि यही एक दो दिन खास दिन होता है जो हम उस दिन कुछ खास बनाकर खा सकते हैं, वरना तो डायबिटीज़ वाले आदमी का तो आप लोग जानते ही हैं, ना तेल मसाला ना कुछ, तो एक दिन तो स्किप करना ही बनता है। तो ये मैं सुबह में ही घर पे पनीर बना ली थी, दूध फाड़ कर छेना निकाल ली थी। तो वहाँ पे मैं पानी उसका रखी हुई हूँ अभी, और इसमें मैं डाल दे रही हूँ चावल, बासमती चावल है। तो मतलब इधर खीर भी बन जाएगी और उधर सब्जी भी हो जाएगी। और खीर मैं नहीं भी बनाती, लेकिन बाबू के चलते खीर बनानी पड़ रही है कि एक दो चम्मच वो भी खा ही लेता है, इसी वजह से। और मैं अपने हस्बैंड के लिए रोटी भी बना लूँगी और हम लोग अपने लिए मतलब पूरी, मैं और बाबू के लिए, और पूरी में से एक दो वो भी खा लेंगे। तो पनीर यहाँ पे हल्का फ्राई हो चुका है और यहाँ पे मैं टमाटर और प्याज और हरी मिर्च को मोटे मोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। और हरी मिर्च में कटिंग नहीं की हूँ, बस इसे हल्का सा तेल में फ्राई करूँगी। हाँ, और इसमें मैं ना काजू देने वाली हूँ और ना बादाम देने वाली हूँ, क्योंकि वो तो मतलब जब भी मैं पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो हर बार अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। अगर आप एक ही तरह की सब्ज़ी बनाते हो तो वो मतलब खाने में भी बोर लग जाएगा कि एक ही तरीके का स्वाद आता है। तो ये अच्छे से मैं फ्राई हल्का कर ली हूँ और इसके ठंडा होने के बाद मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो दोनों तरफ जल्दी जल्दी सारी चीज़ हो रहे हैं। इधर खीर में मैं थोड़ी सी इलायची भी दे रही हूँ। इलायची का पाउडर ख़त्म हो गया, इसलिए मैं बड़े वाली इलायची को कूट दी हूँ और ऐसे डायरेक्ट मैं डाल दी हूँ। और यहाँ पर वो जो मैं टमाटर और प्याज और मिर्च का पेस्ट बनाई थी वही मैं इसमें डालकर फिर से अच्छे से इस मसाले को पका ले रही हूँ। और इसमें मैं जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, सारी चीज़ें मसाले मिक्स करके मैं इसे अच्छे से मसाले को फ्राई कर लेना होता है। और मसाले जब अच्छे से पकेंगे तभी हमारी सब्ज़ी भी अच्छी बनेगी। और इधर खीर भी हो चुकी है, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए बिना चीनी वाली खीर निकाल लेती हूँ, क्योंकि उन्हें तो डायबिटीज़ है। तो इसलिए मैं उन्हें चीनी वाली खीर नहीं दूंगी और मैं अपने में मतलब चीनी डालूँगी। तो बस इधर मसाले भी अच्छे से तैयार हो चुके हैं और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। आप चाहें तो इसे मतलब शाही अगर पनीर बनाना है तो आप इसी में काजू पीस कर डाल सकते हैं, या मलाई डाल सकते हैं, या बादाम जो छिलके वाले बादाम होते हैं, तो उसे हल्का सा कढ़ाई पर रोस्ट करके और उसके छिलके निकाल कर उसे पीस कर डाल सकते हैं, उस तरह से भी अच्छी लगेगी। तो ये हमारी सब्ज़ी और खीर तैयार हो चुकी है। और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और नहा के जस्ट मैं अभी आ रही हूँ। और मेरे हस्बैंड यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो फ्रिज की मतलब आज विश्वकर्मा पूजा था, तो फ्रिज और वॉशिंग मशीन, टीवी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मतलब चीज़ें होती हैं उनकी पूजा होती है। तो हमारे घर में जो भी चीज़ें थी उनकी पूजा हो गई है। तो ये फ्रिज की पूजा कर रहे हैं और मैं बोली आप ही कर लीजिए, कोई नहीं, मतलब जेंट्स का भी तो करना ज़्यादा शुभ होता है। तो कभी कभी ये कर लेते हैं, कभी कभी मैं भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे बाबू मस्ती कर रहा है, वो भी नहा चुका है पापा के साथ। तो जल्दी से यहाँ पे फ्रिज की पूजा कर ले रहे हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर होगी टीवी की पूजा। और ये वॉशिंग मशीन की भी पूजा कर रहे हैं। और वॉशिंग मशीन, ये टीवी वगैरह मेरे मायके से आया हुआ था। मतलब शादी के अभी हम लोग के ज़्यादा टाइम नहीं हुए हैं, मात्र अभी इस नवंबर 3 साल होंगे। तो वही सब चीज़ें मतलब मायके से ये सब चीज़ें आती रहती हैं। तो मतलब कपड़ा धोने में ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मम्मी बोली मैं भेज देती हूँ। और टीवी वगैरह भी मतलब भेज ही दी है, बहुत सारी चीज़ें भेजी है। मैं कभी आप लोग बोलेंगे तो मैं दिखाऊंगी आप लोग को। और उसके बाद से मैं आ गई हूँ पूड़ी बनाने। और पूड़ी बनाने के लिए मैं आटा पहले से ही लगा कर चली गई थी। और देखिए यहाँ पे मैं फटाफट से आई हूँ और साड़ी भी मतलब अच्छा से नहीं पहनी हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, 11 बजने वाले हैं। तो इसलिए मैं सोची कि फटाफट से एक तरफ रोटी भी बना रही हूँ और एक तरफ पूड़ी। तो रोटी तो ज़्यादा मैं नहीं बनाऊँगी, रोटी 4 ही बनाऊँगी और पूड़ी वगैरह बना लूँगी। और जो गाय को मैं रोटी देती हूँ सबसे पहले वाली, तो आज मैं रोटी ना देकर मैं पूड़ी ही दे दूँगी उसे। तो पहली पूड़ी मैं गाय को ही दे दूँगी। तो पूड़ी और जो सब्ज़ी बनाई थी वो और खीर, तो वही मैं फटाफट से जल्दी से पूड़ियाँ तल ले रही हूँ। और गाइज आप लोग को अगर मतलब मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर नए देख रहे हैं तो। लाइक करने से अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि हाँ मेरे मतलब वीडियो को तो पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ 1 मिनट देखिए या 2 मिनट देखिए, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे हमें मतलब काफ़ी मनोबल मिलता है, अच्छा करने की ये आती है।
और मैं अपने मतलब जो भी काम करती हूँ तो ओरिजिनल ही दिखाती हूँ। तो अभी मैं सीख ही रही हूँ एडिटिंग करना। वैसे तो मुझे काफ़ी कुछ खास आता नहीं है। पहले मैं कंप्यूटर वगैरह सीखी थी तो मैं बहुत कुछ जान पाई हूँ। तो कुछ और मतलब टाइम के अनुसार होता है एडिटिंग अच्छा। और अगर कोई आपका वीडियो शूट करने वाला हो तो और ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ब्लॉग जो बनाते हैं, खुद ही वीडियो शूट करो, खुद ही आवाज़ डालो, मतलब सारा काम खुद का होता है। तो इसीलिए थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। और मैं अभी मतलब सीख ही रही हूँ वीडियो एडिटिंग करना। तो बहुत कुछ सीखने की ठीक कर रही हूँ। धीरे धीरे अगर थोड़ा सा बाबू बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा काम मतलब ये होगा। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाएगा काम, मुझे लगता है और काम बढ़ते जाता है, और काम बढ़ते जाता है। छोटा जब बच्चा था तो सुला दो, कुछ कुछ काम कर लेता था आदमी। लेकिन अभी जैसे बड़ा हो रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी खेत का मिट्टी भी खा लेता है। तो गाइज, आपसे बातें करते करते मेरी पूड़ियाँ भी बन गई हैं और बस अब खाने की रह गई है देरी। तो लीजिए, सब कुछ तैयार है। यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी भी तैयार है और खीर भी तैयार है और रोटी भी बन गई है और पूड़ी भी बन गई है। तो बस अब प्लेट लगाना बाकी रह गया है। तो मैं अपने हस्बैंड को यहाँ पे रोटी, खीर और सब्ज़ी डाल देती हूँ और बाद में 2 पूड़ी भी दे दूँगी। और इनकी बिना चीनी वाली खीर है तो उनका तो वैसा ही खाना आदत पड़ गया है। तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ खाना और उसके बाद मैं भी अपना निकाल लूँगी। और गाय की तो पहले ही पूड़ी मैं दे चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड जाके दे चुके हैं। और 2 पूड़ी मैं अपने हस्बैंड की थाली में रख दे रही हूँ। तो बस अब जल्दी से खाना खा लेती हूँ। और इन्हें देखिए, मेरे बाबू को कैसे गाड़ी पे उल्टा बैठे जा रहा है। अभी तो ये मतलब दूसरा कोई इसकी गाड़ी पे बैठ जाए, लेकिन ये खुद नहीं बैठना चाहता। आज कैसे कैसे बैठ गया है। और गाइस, ये शाम का टाइम हो रहा है और गाय का दूध निकालने वाले यादव जी आ गए हैं। बेचारे काफ़ी बूढ़े हैं, बहुत ही बूढ़े हैं। इन्हें मतलब खाने के लिए, और इनका बेटा 2 है लेकिन उतना ज़्यादा कुछ कमाता वगैरह नहीं है। लॉकडाउन में रिक्शा वगैरह भी चलना बंद हो गए थे, अभी तो फ़िलहाल चल रहे हैं। तो बेचारे यही मतलब दूध निकाल कर ही इनका मतलब गुजारा चलता है। जैसे दूध निकालते हैं तो हम लोग पैसा देते हैं मंथ में। तो पहले तो एक थी तो मतलब 500 रुपया ही बनता था इनका। लेकिन जब हम लोगों ने 2 गाय बढ़ा दी तो इनका मतलब पैसा 3 गुना बढ़ गया। तो ये काफ़ी खुश हो रहे थे और मेरे हस्बैंड के आगे हाथ जोड़ रहे थे कि मेरा खर्चा आप बढ़ा दिए, मतलब जुटा दिए। तो मतलब काफ़ी ये लगता है चलो इसी बहाने किसी की मदद तो हो रही है। और मतलब हम लोग किसकी कैसे भी मदद कर सकते हैं। मतलब अब खुद आपको ज़्यादा हो तब ना किसी को मदद करोगे। वैसे ही सुबह शाम मैं इनको चाय वगैरह पिलाती हूँ, कभी कुछ अच्छा बनाती हूँ तो भी खिला देती हूँ। तो ये सब करते रहना चाहिए तो अच्छा लगता है, इनको भी अच्छा लगता है। और ये मतलब इनको कुछ चाय वगैरह पीने का ज़्यादा मन हुआ, जैसे सुबह में तो डेली इनका बंधा हुआ है, शाम में भी एक दिन गैप करके मिल ही जाता है। लेकिन मांग लेते हैं, बोलते हैं पिला दीजिए तो मैं पिला देती हूँ। चाय पीने से क्या होता है, एनर्जी भी आता है। और मतलब ये घूमते और भी बहुत दूर दूर तक गाय का दूध निकालने जाते हैं यादव जी। तो काफ़ी बूढ़े हैं तो काफ़ी माया भी लगता है। और फिर उसके बाद मैं चली आई हूँ खेत में, वो अपना सब्जी वगैरह ये ठीक। तो ये गाइस, ये खेत वाला मतलब जो सब्जी वगैरह हम लोग उपजाते हैं, तो ये तो मैंने अभी कुछ दिन पहले से किया था। क्योंकि ये मतलब खेत ऐसे ही सब घास उग रहे थे तो लगा कि सब कोई बोल रहे थे सब्जी कुछ उपजाऊ हो जाएगा। तो मुझे लगा कि ठीक है, तो मैं और हस्बैंड मिलकर दोनों ही सब्जी रोपे। और अभी मैं इसका मतलब बहुत सारा घास हो गया है तो वही मैं निकाल रही हूँ। और इसमें कुछ छोटे छोटे हरी वाली साग भी हो आई हैं। तो वही मैं सोची कि साग भी उखाड़ लूँगी और घास भी उखाड़ कर फेंक दूँगी। तो ये सब मैं पहले कभी नहीं की थी, मायके में कभी नहीं की थी। लेकिन जब खुद आप माँ बन जाते हो या मतलब शादी हो जाती है तो आपका लाइफ बदल जाता है। तो ये सब करना कोई बुराई नहीं है, मेरा मानना है कि कोई भी काम करने में बुराई नहीं है। ये तो मैं अपने से कर रही हूँ, कोई मुझे बोलता भी नहीं है करने के लिए। लेकिन लगता है कि हाँ चलो सब्जी घर की सब्जी हो जाएगी, जब मन करेगा जब हम लोग सब्जी तोड़ कर खा लेंगे। ऐसे घर की सब्जी मिलती कहाँ है, मार्केट की सब्जी मतलब मार्केट जैसी ही होती है। ये जब मन करो ये साग खा लो, जब मन करो ये खा लो। तो ये सब चीज़ ठीक है। तो इसमें मैं इनकम कर रही हूँ, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करती हूँ और साथ साथ ये सब सारे घर को संभाल भी लेती हूँ और काम भी कर लेती हूँ। तो इसीलिए सारे लोग देखते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सब बोलते हैं कोई नहीं, आप शहर की होकर भी ऐसे कर ले रही हूँ, अच्छी बात है। मतलब सब कोई अच्छा ही बोलते हैं अपने काम में कोई लाज नहीं है।
और मैं हल्का-हल्का मतलब घास तो मुझे ज़्यादा अच्छा से निकालने नहीं आ रहा है, बस मैं सोच रही हूँ इसे हल्का-हल्का कोड़ देती हूँ तो सारे घास मतलब मर जाएँगे। तो मतलब जब ज़्यादा बारिश होती है तो एकदम से घास बड़ा हो जाता है और बहुत तेज़ी से घास बढ़ने लगता है। तो घास मतलब हटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो मैं बैंगन और टमाटर वगैरह का पेड़ लगाई हूँ वो दब जाते हैं घास के चक्कर में। तो पता नहीं चलता कि कौन पेड़ कहाँ है और उसको जगह नहीं मिल पाता। इसी कारण से घास को बारीकी से हटाना पड़ रहा है। लेकिन धीरे-धीरे सोच रही हूँ कि रोज़ मतलब आधा घंटा इधर ये करूँगी, सफाई करूँगी तो हो जाएगा। तो टाइम बना लेती हूँ कि शाम को और सुबह को, तो सुबह में कभी-कभी नहीं हो पाता है इसी वजह से। और अ, मतलब कभी-कभी सोचती हूँ कि क्या थी क्या, मतलब शादी के पहले हँसो, खेलो, मस्ती में रहो, स्कूल जाओ, पढ़ो, यही सब का टेंशन होता है। लेकिन शादी के बाद से एकदम से ज़िम्मेदारियाँ अपने आप बढ़ने लगती हैं। बहुत लोग शक्ल सूरत पे जाते हैं, तो मैं भले ही सुंदर नहीं हूँ, लेकिन मैं हर काम करना जानती हूँ और नहीं भी जानती तो मैं सीख जाऊँगी। मैं अपने आप में मतलब हर चीज़ सोच रही हूँ कि हर चीज़ मैं बेहतर करूँ। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ सुंदर लोग ही करते हैं या कोई ये नहीं, आप हर एक लड़की को अपने दिल से अपना के देखिए, वो ज़रूर आपकी बात मानेगी। कोई लोग कहते हैं कि ऐसी है, वैसी है, वैसे आप एक बार उसे प्यार करके देखो, वो ज़रूर आपको प्यार देगी। कोई भी लड़की हो, शायद ही वैसी कोई होगी जो मतलब ये होगी। कोई होती है कि कुछ किसी को खूब सारा भी प्यार दो तो वो आपको नहीं देना चाहती, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे तो जितना लोग अगर मतलब प्यार देंगे तो मैं मेरे से प्यार ही पाएंगे और नफ़रत तो नफ़रत ही पाएंगे। मेरा मानना ये है कि जो जब कोई अच्छा सा प्यार से बोले तो मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं उसे नफ़रत से बात करूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा।